हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सेंटेंसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 20 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आप इसका इस्तेमाल आप डेली यूज लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इंग्लिश पॉसिबल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस का मतलब होगा बहाने मत बनाओ। क्या लिखा हुआ है? बहाने मत बनाओ। तो आपको बोलना है कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर कोई बहाने बना रहा है तो क्या बोलना है? डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। तो लिखा हुआ है कि डोंट एक्ट सो प्राइसी। यहां पर लिखा सो प्राइसी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, देख सकते हैं आप लिखा हुआ कि ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, साथी होंगे, तो जो ज्यादा भाव खाते हैं उसको बोलते हैं प्लीज डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। तो अब इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस का ज्यादा भाव खाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। ठीक है, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब इसका मतलब क्या है? अब देख सकते हैं, अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है ना, कोई छोटी मोटी बात होती है, उसको लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर जो बोलते कर दिया जाता है, बात को कहते हैं राय का पहाड़ बना देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आप करेंगे, बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। ठीक है, लिखा हुआ इट्स नो यूज गोइंग देयर। अब पूरा सेंटेंस को बोलेंगे इट्स नो यूज गोइंग देयर। क्या लिखा हुआ है? इट्स नो यूज गोइंग देयर। हिंदी देखिए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी कोई आपके साथी है, कोई फ्रेंड्स है, कोई वहां जा रहा है, तो मतलब कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तब इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स नो यूज गोइंग देयर। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई एम फीलिंग स्लीपी। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है फीलिंग स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है नींद, और नींद आने के लिए, ठीक है ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं फील स्लीपी। तो बोल सकते हैं फीलिंग स्लीपी, नींद आना। सो आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट अब्यूज हिम या हर। ठीक है ना, अब यहां पर कोई मेल होगा तो हिम इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो हर इस्तेमाल करेंगे। डोंट अब्यूज हिम और हर, उसे गाली मत दो। ठीक है, अब्यूज का मतलब होता है गाली बोलना, गाली देना। ठीक है ना, डोंट अब्यूज हिम और हर, उसे गाली मत दो। अब जेंडर के अकॉर्डिंग हिम या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं इट्स, क्या लिखा हुआ है? इट्स ऑल योर्स। ठीक है ना, इट्स ऑल योर्स। ठीक है, YOURS को क्या बोलेंगे? योर्स। इट्स ऑल योर्स। अब इसका हिंदी देखिए, इसे अपना ही समझें। ठीक है ना, कोई चीज है तो घर है, इट्स ऑल योर्स। ठीक है ना, और या कोई चीज मतलब है कि इसे अपना ही समझे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट्स ऑल योर्स। इसका मतलब होगा इसे अपना ही समझे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है हमारा। तो लिखा हुआ कि डोंट एम्बैरेस मी। ठीक है ना, यहाँ पर एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। ठीक है ना, डोंट एम्बैरेस मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। ठीक है ना, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे शर्मिंदा ना करें। डोंट एम्बैरेस मी। ठीक है ना, अगर आपको शर्मिंदा कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। ठीक है ना, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूं, आपने सुना होगा वर्ड का, मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूं, मतलब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है ना, कुछ ऐसा आपने किया तो आप क्या एम्बैरेस फील करते हैं। सो प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, मुझे शर्मिंदा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लेट मी टेक अ शावर। ठीक है, शावर का मतलब होता है नहाना, कह सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक अ शावर, इसका मतलब होगा मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दीजिए। लेट मी टेक अ शावर। इट्स नो यूज आस्किंग हिम। क्या लिखा हुआ है? इट्स नो यूज आस्किंग हिम। इसका मतलब होगा उन्हें पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो कब इस्तेमाल हम लोग करेंगे? ऐसा लगता है कि जब हम किसी को कुछ पूछेंगे और वो मुझे रिप्लाई नहीं देगा, वो मुझे सही जवाब नहीं देगा, तो हम लोग बोलेंगे इट्स नो यूज आस्किंग हिम, कि उसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट थिंक मच। क्या लिखा हुआ है? डोंट थिंक मच। इसका मतलब है ज्यादा मत सोचो। ठीक है ना, कोई ज्यादा सोचता है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डोंट थिंक मच। डोंट थिंक मच, ज्यादा मत सोचो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस। क्या लिखा हुआ है? यू कैन नॉट स्केप। स्केप का मतलब होता है कि बच निकलना। ठीक है ना, फ्रॉम दिस, आप इससे बच नहीं निकल सकते। ठीक है ना, आप इससे बच नहीं सकते। सो यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस,
है, इसका मतलब होगा आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने कुछ कहा, ठीक है ना। तो हम सवाल करते हैं, जब कोई कुछ कहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हाट डिड यू से, आप सुन नहीं पाते हैं सो आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट डिड यू से, तुमने कुछ कहा, ठीक है ना। इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यूज योर ब्रेन, क्या लिखा हुआ है, यूज योर ब्रेन, इसका मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। कोई सवाल है, कोई ऐसी बात हो गई तो अब क्या हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई खुद तो सोचो, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सो यूज योर ब्रेन, क्या बोलेंगे, यूज योर ब्रेन, इसका मतलब होगा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अब खुद सोचो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हीट अप द टी, क्या लिखा हुआ है, हीट अप द टी, इसका मतलब होगा चाय गर्म कर दो, ठीक है। हीट अप द टी का मतलब होगा चाय गर्म कर दो, यानी गर्म करने को, यानी खाना गर्म कर दो, हीट अप द फूड। इसी तरह हम लोग कहेंगे पानी गर्म कर दो, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हीट अप, क्या इस्तेमाल करेंगे, हीट अप द वाटर, पानी गर्म कर दो, यानी जो भी चीज़ आप गर्म करने वाली जो चीज़ें हैं उसको अपने हीट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हीट अप द टी, चाय गर्म कर दो, हीट अप द वाटर, पानी गर्म कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लेट्स लर्न समथिंग न्यू, क्या लिखा हुआ है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ रहा है आप लोग को, गुड। उसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट यूज फोन अलॉट, ठीक है। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सो डोंट यूज फोन अलॉट, इसका मतलब होगा कि ज्यादा फोन इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट लोग जो है बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डोंट यूज फोन अलॉट, इसका मतलब होगा ज्यादा फोन इस्तेमाल मत करो। सो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा आज का डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आप समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।